नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लकी ऑल वन स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा पड़ा है। वीरता किसी की बपौती नहीं रही। इतिहास गवाह है कि आम राजपूत से लेकर खास राजपूत तक ने अपने सरजमियों के लिए अपना सर कटा दिया। लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि इतिहास में ज्यादातर उन्हीं वीरों को स्थान मिल पाया जो किसी न किसी रूप में खास थे। आम व्यक्ति की वीरता इतिहास के पन्नों पर बेहद कम आई भी तो कुछ शब्दों तक सीमित, कुछ भी कहा जाए, लेकिन इन वीरों ने नाम के लिए वीरता नहीं दिखाई। ऐसा ही एक बेहतरीन उदाहरण दिया है दोस्तों। मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके मन को भाने वाली है। एक क्षण के लिए आपको गर्व और सीना चौड़ा जरूर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्किप नहीं करना है, ऐसा इसलिए कि स्किप करने से आपको समझ ना आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में ज्यादा समय न लगाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मारवाड़ के आम राजपूत तोगाजी राठौड़ ने, जिसने शाहजहां को महज यह यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटवा दिया कि राजपूत अपने आन बान के लिए बिना सिर भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ सकता है और उसकी पत्नी सती हो जाती है। आज कोई भले ही इसे महज कपोल कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को धारण करना ही अपना धर्म समझते थे। दोस्तों, 1656 वर्ष के आसपास का समय था जब दिल्ली पर बादशाह शाहजहां और जोधपुर पर राजा गज सिंह प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर, उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे। उसी समय शाहजहां ये कहा कि अपने दरबार में खान 60 व उमराव 62 क्यों है। उन्होंने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब तत्काल चाहिए। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सबने अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर खां खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से 2 बातों में उमराव आगे है। इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना, और दूसरा, युद्ध भूमि में पति के वीरगति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना। शाहजहां यह जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा। अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नजारे वह अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित किया। साथ ही उसने यह भी आदेश दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीर खां का कत्ल करवा दिया जाएगा और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी को यह बात अखर गई। उन्होंने मीर खां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। दोस्तों, मीर खां 4 महीने तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध महज शाहजहां के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खां जोधपुर महाराजा गज सिंह जी से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमरावों की सभा बुलाई और महाराजा ने जब शाहजहां की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया। महाराजा की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा गज सिंह जी की आंखें लाल हो गईं और भुजाएं फड़कने लगीं। उन्होंने गर्जना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो यह काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा हुआ। उसने महाराजा को खम्मा घनी करते हुए कहा कि हुकुम, मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी। बोलता बोलता रुका तो महाराज ने इसका कारण पूछ लिया। उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता, हुकुम, सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूंगा, लेकिन पीछे सती होने वाली कोई नहीं है, अर्थात उसकी शादी नहीं हो रखी है। दोस्तों, यह वीरता दिखाने वाला था तोगा राठौड़। महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया है, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन देगा। महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अपने बेटी का विवाह सती होने के लिए करे। तभी एक भाटी सिरदार इसके लिए राजी हो गए। भाटी कुल री रीत, आ आजाद सू आवती, करण काज कुल कीत, भटियाणी होवे सती। दोस्तों, महाराजा ने अच्छा मुहूर्त दिखवाकर तोगा राठौड़ का विवाह करवाया गया। विवाह के बाद तोगाजी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया। वे बोले कि उनसे तो स्वर्ग में ही मिलाप करूंगा। उधर मीर खां भी
इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने तोगा राठौर डिकाक का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहां से 6 माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। ज्यों ही यह बात नव दुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोगोजी ने सूचना भिजवाई कि जिस उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है वह पूरा किए बिना वे ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे। इस कारण शीघ्र ही शाहजहां के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा गज सिंह व मीर खां ने शाहजहां को सूचना भिजवा दी। दोस्तों, समाचार मिलते ही शाहजहां ने अपने 2 बहादुर जवानों को तोगाजी से लड़ने के लिए तैयार किया। शाहजहां ने अपने दोनों जवानों को बताया कि तोगा व उसके साथियों की पहले दिन भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त तोगे का सिर काट देना ताकि वह खड़ा ही नहीं हो सके। उधर तोगाजी राठौड़ आगरा पहुंच गए। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगाजी अपने साथियों के साथ किले पहुंच गए। वहां उनका सम्मान किया गया, मान मनुहारें हुई। बादशाह की रणनीति के तहत एक जवान तोगाजी राठौड़ के ईद गिर्द चक्कर लगाने लगा। दोस्तों, जिससे तोगोजी को धोखा होने का संदेह हो गया। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस कारण उनके आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका सिर काट देना। उसके बाद वह अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोगोजी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई। इतने में दरी खाने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं कि तोगाजी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगाजी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगाजी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगाजी के इस करतब पर ढोल नगाड़े बजने लगे। चारणों ने वीर रस के दूहे शुरू किए। सोरठिया दूहा बोलने लगे। तोगोजी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह के दरीखाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रणक्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सरदारों ने तोगोजी और भटियानी जी की जयकारों से आसमाज गूंजा गया। तोगोजी की वरीयता देखकर बादशाह ने महाराजा गज सिंह जी के पास माफीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मण से तोगोजी के शरीर पर गुल्ली का छिंटा फेंकवाया, तब जाकर तोगोजी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर भटियानी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी थी। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता चुनवाई गई। तोगाजी का धड़ व सिर गोदी में लेकर भटियानी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई। शत शत नमन वीर को और सती वीरांगना को। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल लकी ऑल वन स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।